ये पांच रत्न स्वरूप ऐसा जो ललिता पंचरत्न स्तोत्रम है, वो उसके द्वारा माँ की आराधना करेंगे। बहुत ही छोटा और अनुपम स्तोत्र है। और आप पहले हम पूरे स्तोत्र का गान करेंगे। आप सभी हमारे साथ म्यूट में रहते हुए भी गान कीजिएगा, और अगर ना हो सके तो कम से कम श्रवण कर लेंगे, तो श्रवण भक्ति भी हमारी इसी से हो जाएगी, तो सुनने मात्र से ही हो जाएगी। तो आइए गान करते हैं श्री ललिता पंचरत्न स्तोत्रम। प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम् प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्यां माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षु चापकुसुमेषु सृणिर्दधानाम् प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शन लाञ्छनाढ्यम् प्रातस्तु वे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्यां विश्वस्य सृष्टिविलयस्तुतिहेतुभूतां विश्वेश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूरां प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति यश्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम्। इति श्री ललिता पंचरत्नम स्तोत्रम। आदि शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए इसका अभी सबसे पहला श्लोक देखेंगे। प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम्। तो ये जो स्तोत्र है ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के लिए रचा गया है। और माँ त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ये एक अत्यंत मधुर सुंदर मोहक नाम है ललिता। जो ललिता का अर्थ शास्त्रों में बताया है कि जो इन तीनों लोकों से जो उन्होंने बनाया उससे वो अतीत हैं, और इन अपने बनाए हुए विश्व के साथ ये खेलती हैं, और उनमें उनसे वे अतीत हुए होते हुए उनके साथ वो खेल में मग्न है। तो ये ऐसी चंचला खेल कूद में ही जिनकी वृत्ति है, सुकुमारता, लालित्यपूर्ण है, ऐसा इसके नाम का सुंदर अर्थ है। और 10 महाविद्याओं में से एक ऐसी जो देवी त्रिपुर सुंदरी है ललितांबिका, उसका यह स्तवन पूज्यपाद आदि शंकराचार्य ने रचा है। तो आचार्य कहते हैं प्रातः काल स्मरामि, यानी जब सूर्य उदित नहीं हुआ हो, अरुणोदय उषा काल हो, तब मैं माँ ललितांबिका के मुखमंडल, ललिता वदनारविंद, मुखमंडल अरविंद जैसे यानी कमल के समान है, उनके वदनारविंद का स्मरामि, स्मरण करता हूँ। तो यहाँ पे अरविंद यानी कमल, और वो जो सुंदर है, कोमल है, तो ऐसा आकर्षक है। और कमल जो है ये पूर्णता का, उत्कृष्टता का, मांगल्यता का भी प्रतीक है। तो यानी जो कीचड़ में से जन्म लेता है फिर भी ऊर्ध्वगति करता है, उससे अलिप्त रहता है। तो ऐसा जो एक अर्थ अरविंद का सूर्य भी होता है, तो सूर्य जैसा तेजस्वी, आभावान, दीप्तिवान, ऐसा जिसका मुखमंडल है,
तो यहाँ ऐसे कहते हैं आचार्य की, मैं प्रातः काल में ही उनका स्मरण करता हूँ। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो स्मरामि कहकर स्मरण शब्द उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से प्रयोजित किया है। देखो, अगर हमें प्रातःकाल उठते ही माँ के दर्शन करने हो, तो कम से कम हमारे घर में जहाँ पूजा का स्थान है, कोई मंदिर है, विग्रह है, मूर्ति है, तो वहां तक हमें चलकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई भी क्रिया की आवश्यकता नहीं है स्मरण में, क्योंकि बंद आंखों से भी स्मरण किया जा सकता है, वो शक्य है। तो यहाँ एक ध्यान की प्रक्रिया, सूक्ष्म ध्यान की प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया बताई गई है। अर्थात आचार्य का भाव यह है कि प्रत्यक्ष रूप में कोई भी शारीरिक क्रिया न करते हुए भी जागृत, अगर आपने आप में जागृति आ गई है लेकिन अभी आपने आंखें नहीं खोली है, उसके पूर्व ही आपने माँ का स्मरण अपने मन मंदिर में प्रकट होना, यह एक बहुत ही आवश्यक, ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक और अगत्य का और प्राधान्य का विषय है। तो जैसे अगर हम रात को सोते वक्त अगर माँ का चिंतन करके, कुछ स्मरण करके, श्लोक बोल के, जो हमारे इष्ट देव है उनकी प्रार्थना करके सोते हैं, तो जब हम जागृत जागृत हो जाते हैं सुबह को, तो सबसे पहला जो आखिरी हमारा स्मरण में जो बात होती है वही हमें सबसे पहले स्मरण में आती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि अब ये मुखारविंद कैसा है, तो आगे कहते हैं बिंबाधरम। बिंब एक प्रकार का फल होता है, तो इसको गुजराती में चणोठी कहते हैं, हिंदी में रत्ती गुंचा भी कहते हैं, जो लाल एकदम ब्राइट, ऐसा तेजस्वी लाल रंग के ऐसे फ्रूट होते हैं। तो कोई कोई लोग इसको और भी नाम से जानते हैं इस फूल को, लेकिन इसका अर्थ है कि ऐसे लाल, बहुत ही गहरे लाल रंग के ऐसे अधर, माँ के होंठ। तो अब उनका सबसे माँ का स्मरण आने के बाद आचार्य कहते हैं कि उनका ध्यान जाता है माँ के अधरों के पर। तो बाल रवि के उदित होते हुए ऐसे सूर्य को भी बिंब कहा जाता है। तो ऐसे अरुण रंग का, लाल रंग का जो ऐसा एक फल होता है, जो रत्ती जिसको कहते हैं, गुंजा, ऐसे इनके माँ के होठ है। इसका स्मरण आचार्य सुबह सुबह प्रातः काल में करते हैं। तो माँ का वात्सल्य कैसे प्रकट होता है? माँ जब अपने बच्चे को चूम लेती है, तो ये प्यार भरी चूमी से ही तो प्रकट होता है। इसलिए आचार्य तो बाल भाव से ही अपनी माँ जगत जननी के होठों का स्मरण करते हैं, उनको स्मरण हो रहा है। और लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, तो लाल रंग सबसे आकर्षक है, माँ को अधिक प्रिय है। और ये इससे आचार्य की नजरों के सबसे पहले माँ का चेहरा आता है स्मरण में, और उसके बाद माँ के होठ दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद आता है पृथुल। पृथुल यानी बड़े, और मौक्तिक यानी मोती। उनका शोभी नासम, नासम यानी नाकों के ऊपर ऐसी नथनी जो है वो पृथुल, बड़े बड़े मोतियों से बनी हुई ऐसी नाक के ऊपर नथनी शोभायमान है। तो अब जब होठों पे ध्यान जाता है और होठों का स्मरण आता है, तो उसके ऊपर झुकी हुई थोड़ी सी, उसको स्पर्श करती हुई माँ के ने जो नाक में जो पहना हुआ है आभूषण, उसका ध्यान आचार्य के स्मरण पट पे आता है। तो अब आचार्य की दृष्टि पड़ती है। इसके बाद ऊपर देखते हैं बाल भाव से, तो माँ के नयनों पर दृष्टि पड़ती है, तो स्मरण में दृष्टि आती है। तो कहते हैं आकर्ण दीर्घ नयनम। तो माँ की आंखें कैसी है? बड़ी बड़ी आंखें हैं, दीर्घ, बड़ी बड़ी, और आकर्ण यानी कर्ण तक, कानों तक लंबी खिंची हुई है, विस्तारित हुई है, ऐसे दीर्घ नयन माँ के हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी ऐसे आती है। तो ये दीर्घ नयन क्यों है माँ के? क्यों? उनकी दृष्टि चारों ओर है, सब कुछ उनकी नजरों में है, कोई उनकी नजरों से बच नहीं सकता। तो ऐसे आकर्ण दीर्घ नयन, वो सुंदर भी दिखते हैं। तो ऐसे नयन जो है, और उसमें मणिकुंडलाड्यम, मणिकुंडलाड्यम, मणि ऐसे जो शुक्र के तारे तारे के समान प्रकाशित ऐसा मणि, लाल रत्नों वाले जड़ित ऐसे कुंडल जो हैं, कान, अब उनकी आंखों से बाद में कान तक अगर वो नयन दीर्घ है तो फिर दृष्टि जाती है कान पे, तो कान का स्मरण आता है, तो वहां पे कुंडल दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि वहां पे और देखो, बच्चों के लिए, शिशु के लिए माँ की आंखों से हमेशा प्रेम, वात्सल्य, कृपा, करुणा बरसती रहती है। तो बालक हमेशा अपनी माँ की आंखों की ओर देखता है, और उसी से उसको पता चल जाता है कि माँ का मूड कैसा है। अगर गुस्सा भी है माँ,
तो वो भी माँ की आंखों से पता चल जाता है। और अगर झूठ मूठ का गुस्सा कर रही है शब्दों द्वारा, तो भी आंखों को देख के बच्चा को पता चल जाता है। तो यहाँ पे माँ के दीर्घ नयन जो आकर्षक कानों तक विस्तीर्ण है, तो यहाँ पे कहते हैं आड्यम। आड्यम यानी ये चमकीले, दीप्तिमान और शोभायमान हो रहे हैं। आड्यम आड्यम आता रहेगा शब्द। तो यहाँ पे ये इन कुंडलों की वजह से माँ बहुत ही शोभायमान दिख रही है, माँ का मुखमंडल बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो आगे कहते हैं मंद स्मितम, माँ मंद मंद स्मित कर रही है, स्मित मुखी है। क्यों? क्योंकि माँ ने आकर के जब देखा, तो ऐसे कल्पना कीजिए कि माँ, वैसे तो माँ कभी भी सोती ही नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ आधी जगती रहती है, लेकिन समझो कि माँ पहले जग के अपने प्रातःकालीन कार्य में व्यस्त है, और उनका ध्यान पूरा, उनका पूरा मन जो है वो बच्चे की तरफ है कि बच्चा अब जग रहा है, जाग गया है। तो थोड़ी थोड़ी देर में आकर के देख देख लेती है, बच्चा सोया है पलने में, तो उसके ऊपर नजर कर लेती है। और जब पहले पहले पहल जब माँ को पता चलता है कि हाँ अब ये, इसकी हलचल ऐसी दिख रही है कि अब ये धीरे धीरे आंखें खोल रहा है, तो सबसे पहला माँ का क्या प्रतिक्रिया आएगी? तो माँ के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, बच्चे को देख के, बच्चा जग गया ये देख करके मंद स्मित माँ के चेहरे पे आ जाता है। तो ये प्रतिक्रिया जब देखते हैं, तो उस शिशु व स्मित, वो मुस्कान को जब देखता है बच्चा माँ के चेहरे पे, तो उसको कितनी सुरक्षा, कितना उसको गर्मजोशी, कितने प्रेम से वो भर जाता है कि माँ मेरे सामने सबसे पहले जब नजर खुलती है तो माँ मुझे देख रही है। तो ये ऐसा भाव आचार्य का है यहाँ पे। आगे कहते हैं मृग मद, मृग मदोज्वल, मृग मद यानी कस्तूरी, कस्तूरी का ऐसा तिलक, पूरे भाल प्रदेश में भी लेपन भी क्या है, या तो तिलक लगाया हुआ है। और फाल देशम, फाल देशम यानी भाल प्रदेश के ऊपर। तो ये भाल प्रदेश, माँ का जो भाल है, माँ का जो ये यहाँ पे ये पूरा भाल चंद्र, जैसे हम कहते हैं विनायक को एक नाम, तो ये पूरा भासित हो रहा है, चमक रहा है, पूरा वदन कमल उज्जवल दीप्तिमान हो रहा है। ऐसी माँ का मैं स्मरण कर रहा हूँ। तो देखो गीता में भी दूसरे अध्याय में 62-63 श्लोक में कहा है कि जो विषयान ध्याय तो पुसान, तो वहां पे कहते हैं अगर विषयों का ध्यान करते हैं तो उसका अधपतन होता है, वो प्रणश्यंती। लेकिन इससे विपरीत अगर हम उठते ही, अगर माँ का, अगर हम इष्ट का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो ऐसा ध्यान, ऐसा स्मरण हमें आत्म साक्षात्कार तक ले जाता है, ऊर्ध्व दिशा में ले जाता है। तो आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्यां माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषु श्रुणिर्दधानाम्। तो अब पहला स्मरण, अब आता है दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रातर भजामी, तो ये अब कल्पना कीजिए कि माँ बच्चे के पास आ गई है, और आने के बाद क्या करेगी? बच्चा देखती है कि बच्चा जग गया है, माँ मंद स्मित करती है, बच्चे को भी, माँ को देख के बच्चे के चेहरे पर भी मंद मंद मुस्कान आ जाती है। तो इसके बाद की प्रतिक्रिया क्या होगी? माँ अपनी दोनों भुजाओं से बच्चे को उठा लेगी, अपने हृदय से सीने से लगा लेगी, चूम लेगी। तो ऐसे अगर सबसे पहले जो आचार्य को चेहरे के बाद जिस पर माँ का स्मरण आता है या याद आती है, वो है माँ के स्वरूप में माँ के दोनों भुजाएं। तो कहते हैं ललिता को, प्रातः भजामि ललिता, मैं ललिता का सुबह सुबह उसको भजन करता हूँ या उसका पूजन करता हूँ, अर्चना करता हूँ। किस तरह से? तो अब स्वरूप का वर्णन करते हैं। भुज कल्पवल्लिम, तो माँ की दोनों भुजाएं हैं, ये समझो कि कल्प वृक्ष, यहाँ पे वृक्ष की बात नहीं है, वृक्ष तरु, लेकिन यहाँ वल्ली यानी वेल, वेली। तो ऐसे एकदम नाजुक, ऐसी सुकोमल, ऐसी माँ की दोनों भुजाएं वल्ली जैसी है। लेकिन वो वल्ली कैसी है? कल्पवल्ली, कल्प वृक्ष की वल्ली है, यानी जो कुछ मन में हो, इच्छा हो, वो सब कुछ देने में समर्थ। ऐसी कल्पवल्ली जो है
वैसी उनकी भुजाएं हैं। अब ये क्यों ऐसा उनको लगता है, तो देखो बहुत जगह पे हाथों का वर्णन आता है, भुजाओं का, उनके आभूषणों का, जैसे ललिता सहस्त्रनाम में आता है, सौंदर्य लहरी में भी करते हैं आचार्य। लेकिन कहीं पे भी भुजाओं कैसी है उसका वर्णन यहीं पे आता है कि उसकी जो तुलना की है कल्पवल्ली के साथ वो यहीं पे की है। तो ये कहते हैं आचार्य का भाव ऐसा है कि हाथ जो है किस 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 काम में आता है। एक तो बच्चे को पीठ सहलाने के लिए, माथे पर से हाथ सहलाने के लिए, या आशीर्वाद देने के लिए भी हाथों का ही उपयोग किया जाता है। या अगर बच्चा चल नहीं रहा हो या चलना सिखाना है तो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है। या तो अगर वो गिर पड़ता है तो हाथों से उसको उठा लेती है। या थक जाता है तो गोदी में ले लेती है हाथों से उठाकर। तो अगर बच्चा जब छोटा है तो उसके मुंह में कौर डालने के, उसको खिलाने के लिए भी हाथों का उपयोग होता है। तो ऐसे ये, और जब स्कूल में भी जाने से पहले पहले जो अक्षर ज्ञान, अब तो बड़े छोटे छोटे बच्चों को लोग प्ले ग्रुप वगैरह में रख देते हैं, लेकिन हम लोग जैसे सीखते थे तो माँ ही हमारी उंगली पकड़ के हमको स्लेट पे पार्टी पेन के ऊपर बोलते हैं, स्लेट पे ऐसे चौक से क ख ये लिखना सिखाती थी। तो वो जो अक्षर ज्ञान देने में भी माँ के हाथ, बच्चे के हाथ को पकड़ के वो हाथों द्वारा ही उसको अक्षर ज्ञान भी कराती है। तो सभी में माँ, बालक के लिए माँ के हाथ जो है वो भौतिक दृष्टिया भी कल्पवल्ली के समान है। और ये हस्तकमल की बात यहाँ आचार्य कर रहे हैं, भजामी यानी भज धातु, तो भक्ति सूचक है, तो आदर देना, पूजा करना, ये भज धातु के अंदर समाविष्ट है। तो अगर माँ का हाथ बच्चे के सिर मस्तिष्क पर हो तो उसे फिर क्या कमी है। अगर जो कहते हैं कि उसका छत्र हो, माँ का छत्र हो, तो फिर उस बच्चे के लिए कोई चीज की कमी नहीं रहती। तो क्या उसको अप्राप्त है, तो यानी सब बातें पूर्ण हो सकती है। अब आगे कहते हैं रक्तांगुलीय। अब हाँ, भुजाओं की बात होगी, लेकिन अब अंगुलियां कैसी है, तो रक्त वर्णंगे ये रक्ता है, कहीं कहीं रत्नांगुलीय ऐसे भी आता है। तो रत्न जड़ित ऐसी अंगूठियां, ये रक्तांगुलीय, तो ये अंगुलियों में पहनने जाने वाली अंगूठियां जो है वो रक्त वर्ण की है, यानी ऐसे माणिक रत्नों से जड़ी हुई है। और उसे लसद यानी ऐसे वो कोमल उंगलियां लसत चमक रही हैं। और अंगुली पल्लवाढ्यम, वो उंगलियां कैसी है, पहला जो है वो अंगूठी के लिए, दूसरा अंगुली अंगुलियों के लिए। तो वो अंगुलियां जो ऐसे रत्नजड़ित अंगूठियां से सजी हुई हैं, वो भासित भी हो रही है, चमक भी रही है। और कैसे उसको उपमा दी है, जैसे ये वल्ली है तो ये पल्लवाढ्यम। अब जैसे वसंत ऋतु आएगी, बहुत सारे पेड़ों ने अपने पर्ण गिरा दिए हैं, तो उसके जगह में जो कोमल कोमल लाल रंग की जो पत्तियां आती है, कुंपलें आती है, तो वो उसको कहते हैं पल्लवाढ्यम। और खास करके आम्र की जो पल्लव होती है वो लाल रंग की होती है, तो उसको भी संस्कृत में पल्लवाढ्यम, आढ्यम मतलब सुशोभित या भासमान और चमकदार। तो ऐसी नाजुक सुंदर ऐसी अंगुलियां, तो एक तो गौरी उनका नाम है, तो गोरी गोरी बाहें, उसमें गोरी गोरी अंगुलियां, उसमें लाल रंग की ऐसी अंगूठियां रत्न जड़ित, और ऐसी दिख रही है जैसे कि शोभायमान हो रही है, गोरे गोरे अंगुलियों में ऐसे लाल, और ये आभा सारे भुजाओं पे ये भासित हो रही है। और इससे ये बहुत तेजोमय और सुंदर ऐसी हाथ शोभा बढ़ा रहे हैं। अब आता है माणिक्य हेम वलयांग। तो माणिक्य यानी लाल रंग का मोती। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे माणिक्य, ऐसे हेम यानी सोने का, सोने से बने हुए वलय, वलय यानी कंगन, और अंगद यानी बाजूबंद, जो भुजाओं के ऊपर की तरफ पहने जाते हैं आभूषण। तो इससे माँ वलयांगद शोभमानम, इससे माँ बहुत ही शोभायमान दिख रही है। तो उन्होंने माँ ऐसे सारे आभूषण धारण किए हैं। अब ये यहाँ पे आगे जो कहा गया है माँ के हाथों के बारे में, कितने हाथ हैं माँ के, तो यहाँ पे ललिता जो चतुर्भुज स्वरूपिणी है, तो यहाँ पे आगे कहते हैं पुंड्रेक्षु चाप कुसुमेषु श्रुणिर दधानाम। पुंड्र ये लाल रंग को कहते हैं, लाल रंग के, इक्षु यानी गन्ना, तो गन्ना
लाल रंग का गन्ना जो होता है, अगर आपने देखा होगा तो वो ज्यादा मीठा होता है, और थोड़ा हल्के रंग का, ग्रीन रंग का होता है तो थोड़ा फीका होता है। तो लाल रंग के गन्ने का इक्षु यानी गन्ने का चाप, चाप यानी बाण, उन्होंने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। और कुसुम ईशु, ईशु यानी बाण, तो ये कुसुम यानी फूलों के बाण। तो ये जो ललिता के स्वरूप का वर्णन आता है कि 5 फूलों से बने उनके पास ऐसे जो बाण हैं, एक हाथ में, नीचे के दोनों हाथों में। और श्रुणी, श्रुणी कोई लोग इसका अनुवाद अंकुश करते हैं, तो इससे पाश अंकुश दोनों लेना होता है। जैसे मीटर में नहीं बैठता है, तो श्रुणी 3 चीजें हैं, तो श्रुणी यानी पाश अंकुश दोनों। और कोई कोई लोग श्रुणी का अर्थघटन करते हैं कि चंद्र, तो चंद्र को भी अपने भाल में उन्होंने धारण किया है। तो दोनों बातें माँ के स्वरूप में खरी बैठती है। तो ये दोनों अर्थ है। तो अब ये माँ के त्रिपुर सुंदरी के भुजाओं का वर्णन है। तो ये 4 हाथ साधक के लिए क्या देते हैं, तो कहते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यानी माँ जो है भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। हाथों का स्मरण करके कहते हैं उन्हें मैं भजता हूँ, तो प्रातः काल की बेला में मैं आराधना करता हूँ। अब रस पूर्ण, जो लाल रंग का गन्ने का बाण है, वो रस जो है, वो गन्ना है, वो रस देता है, यानी धर्म का प्रतीक है। और पराक्रम का माध्यम ऐसा है जो, वो है धनुष, तो वो अर्थ का प्रतीक है, और उसे अर्थोपार्जन कर सकते हैं। फूलों के बाण जो है वो कामनाओं के प्रतीक है, तो काम जो पुरुषार्थ है उसका प्रतीक फूलों के बाण है। और आत्मनियमनकारी अंकुश, तो ये मोक्ष का प्रतीक है। अगर आत्मनियमन कर ले, इंद्रियों पे नियमन कर ले, तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सौंदर्य लहरी में भी 8 नंबर का श्लोक जो है कि ऐसे भजने का अवसर, माँ को, ऐसी माँ को भजने का अवसर किसे प्राप्त होता है, तो वहां पे पूरा विस्तृत वर्णन तो हमारी ये तन्मय शिव संकल्प मस्तु की साइड पे आप देखेंगे, तो सौंदर्य लहरी के 1 से लेकर के सारे 11 तक के सत्रों के श्लोक वहां पे विस्तार से वर्णन किया हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ उसका संदर्भ ले रहे हैं कि आप चिदानंद लहरी स्वरूप हो, तो सब आपके आप जो है सब प्रकार के ज्ञान सुखदाता हो। भजंती त्वाम धन्याहा कतिचन चिदानंद लहरी, तो ये जो कहते हैं कौन आपका ऐसे आपका स्वरूप का भजन कौन करता है, भजंती त्वाम धन्या, जो धन्य है, यानी ऐसा आपकी सेवा भक्ति का सौभाग्य सद्भाग्य पूर्व जन्मों के पुण्य से ही जिनको प्राप्त हुआ है, वही आपकी ऐसी भजना कर सकते हैं, आपको भज सकते हैं। तो यहाँ पे सुंदर रीति से चारों हाथों में और उनके आयुध का वर्णन, तो पहले चेहरे का वर्णन किया, बाद में हाथों का वर्णन किया, पहले स्मरण किया, बाद में भजन पूजन अर्चना की। अब देखते हैं आगे कि तीसरे श्लोक में आचार्य क्या कहते हैं। प्रातः नमामि ललिता चरणारविंदम भक्तेष्टदान निरतम भव सिंधुपोतम पद्मासनादिसुरनायक पूजनीयम पद्मांकुशध्वज सुदर्शन लांछनाढ्यम। तो यहाँ पे अब तीसरे श्लोक में कहते हैं कि देखो, स्मरण हो गया, माँ का भजन हो गया, अब नमन, अब वंदन की, प्रणाम की, प्रपन्न होने की बात करते हैं। तो अब आचार्य कहते हैं ललितांबिके के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं, मैं प्रतिदिन प्रातः नमामि, प्रातः काल में मैं चरणों की वंदना करता हूं। और वो चरण कैसे हैं, तो चरणारविंदम, अरविंद यानी कमल जैसे सुकोमल है, तो जिसमें ऐसा मांगल्य है, शुद्धता है, पवित्रता है और सुंदर सौंदर्य है। देखो, अरविंद या कमल को हर जगह पे उपमा के तौर पर उपयोग में लाया जाता है, जैसे चरण कमल, हस्त कमल, वदन कमल, नयन कमल। तो कृष्ण की भी स्तुति करते हैं तो ये कमल, अरविंद यानी कमल, तो इस तरह से उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। ऐसे तो अतुलनीय है, लेकिन हमारे जैसे लोगों की समझ में आए, हम इसका ध्यान कर सके, इसलिए ऐसे आचार्य या संत जन जो है ऐसी उपमाओं का उपयोग करते हैं। वैसे कोई सीधा संबंध तो हम कह नहीं सकते हैं कि ऐसे कमल के जैसे ही हैं, लेकिन
अगर हमको माँ का ध्यान करना है तो निर्गुण निराकार का ध्यान हम कर नहीं सकते, इसीलिए हम उनको एक नाम देते हैं, उनके रूप की कल्पना करते हैं, स्वरूप की कल्पना करते हैं, और इस तरह से हम माँ से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं ऐसे ललिता चरणार विंदम। कैसे है ये चरणार विंद? तो भक्त इष्ट दान निरतम, भक्तेष्ट दान निरतम, भक्त लोगों के लिए ये इष्ट यानी जो योग्य है वही दान प्रदान करने वाली है, और वैसे ये चरण यही ये दान प्रदान करने वाले हैं। तो अभी इष्ट यानी क्या? इष्ट यानी जो हमें अच्छा लगता है ये नहीं, इष्ट यानी जो हमारे लिए हितकर है, जो हमारे लिए योग्य है, अच्छा है, हमारे लिए संपर्क है, समर्पक है। तो ऐसी चीजों का ही माँ हमें भक्तों को दान करती है। नहीं तो कोई कुछ भी मांग ले और माँ दे दे, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, अगर बच्चा छोटा भी रहता है और वो बाजार में निकलता है, हजार चीजें मांगता है, लेकिन माँ को पता होता है कि इसको कौन सी चीज दिलानी है, कौन सी नहीं दिलानी है। अगर अब भी बीमार है तो उसको आइसक्रीम नहीं भी दिलाएगी, तो जो नहीं भी मिलता है हमको, तो उसमें भी हमारा हित होता है। तो हमको ये समझने की माँ क्षमता देती है कि जो हमें मिल रहा है जीवन में वो सारा प्रसाद रूप है। तो भक्तेष्ट दान निरतम। अब इसलिए मुझे जो चाहिए वह नहीं, लेकिन मेरे लिए जो जरूरी है, आवश्यक है, वही माँ देती है, क्योंकि वो श्री माता है और वो हमारी जरूरियातों को हमसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानती है। तो अब भक्तों के लिए ये कैसी है? भव सिंधु पोतम, पोतम यानी जहाज, भव यानी संसार, सिंधु यानी सागर। तो ये भव सागर में हम चक्र चक्कर लगाते ही रहते हैं, लगाते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमें पार उतरना हो तो हमें एक ऐसा जहाज चाहिए जो हमको अगले सामने के किनारे पे ले जाए। तो इसके लिए माँ के चरणारविंद ही काफी है, चरणों का आश्रय ले लो, यही काफी है, यही जहाज है। तो उसके एक बार हम उसके शरणागत शिशु बनकर अगर उस जहाज में बैठ गए, यानी चरणों को पकड़ लिया, तो बस बाद में खेवैया तारनहार तो माँ स्वयं बन जाती है। तो जैसे एक भजन में गाया है, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो यही है कि हमें डरना नहीं है, उनकी नैया में हमें नाव रूपी नैया में, चरण रूपी नैया में बैठ जाना है, और हमें अब पूरा हमारा भार जो है उन्हें सौंप देना है। तो चरणों की बात जो है आचार्य सौंदर्य लहरी में भी करते हैं। तो वहां पे श्लोक, दूसरे नंबर के श्लोक में वो कहते हैं कि हे माँ, आपके चरणों की तो बात ही क्या है, कि उसकी चरण कमल की थोड़ी सी रज के प्रताप से ब्रह्मा जी जो है वो विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु जी उस चरण को मस्तक पर धारण करके जगत की रक्षा पालन करते हैं, और रुद्र उस चरण रज के प्रभाव से जगत का संहार करके उसकी जो भस्म है वो अपने शरीर पर लेपन कर लेते हैं। और आगे 5 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि आपके हाथों में पाश पाश अंकुश चाप बाण है। तो आपने अभय मुद्रा नहीं की है। ज्यादातर हम देखते हैं देवी देवताओं के ऐसे अभय और वरद, तो वरदान की मुद्रा थोड़ी सी हथेली झुकी होती है और अभय की मुद्रा सीधी होती है। तो ये मुद्राएं ज्यादातर हम विग्रह में, स्वरूप में देखते हैं। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि आपने तो चारों हाथों में चारों आयुध थाम लिए हैं, तो क्या आप अभय वरद मुद्रा नहीं देती हैं? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको ये ऐसा अभिनय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देने के लिए आपके चरण ही काफी है, आपके चरण सक्षम है। तो ऐसे कहते हैं कि शरण देने लायक, भय से रक्षा करने में, और इच्छा से भी अधिक देने के लिए आपके चरण समर्थ है। तो ऐसे चरणों की महिमा सौंदर्य लहरी में कहते हैं आचार्य। और आगे सौंदर्य लहरी में 14वें श्लोक में कहते हैं कि सहस्त्रार में आपके चरण हैं, और वो सहस्त्रार में जो चरण है वो वहीं से ऊर्जा का, किरणों का ऐसा प्रकाश देते हैं सारे छठ चक्रों को। तो उसी से सारे देवताओं का भी पूजन हो जाता है। तो अगर आप आपके चरणों का पूजन किया तो उसके अंदर सारे देवताओं का पूजन समाविष्ट हो जाता है। तो
ऐसे चरण कमलों की जो महिमा है सौंदर्य लहरी में जगह जगह पे आचार्य ने बहुत बड़ी खूबी से उसको वर्णन किया हुआ है। तो ये जो चरण है, हम हमारे शरीर के अंदर भी माँ का जो कामेश्वर कामेश्वरी शिव कामेश्वरांकस्था, तो यहाँ पे सहस्त्रार में दोनों सामरस्य में मौजूद है, और उनके चरण कमल से जो अमृत प्रवाहित होता है वो सारे नस नाड़ियों में से होकर के सारे षट चक्रों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसी ही माँ, उसके चरण कहीं दूर हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो आगे कहते हैं हाँ, पद्मासना, पद्मासनादि नहीं, उसी उसी श्लोक में अभी हम वहीं पे है। पद्मासनादि सुरनायक पूजनीयम, तो अभी पद्मासन पे आसीन, तो पद्म पे आसीन, ऐसे एक अर्थ हमने देखा कि पद्म यहाँ पे सहस्त्रार में आसीन, तो महासहस्त्र कमल में ये भी एक अर्थ लिया जाता है। उसका उनको सब लोग पूजा करते हैं। या दूसरे अर्थ में जो पद्मासन में स्थित है यानी ब्रह्मा जी, और आदि यानी और ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये सारे देवतागण, और सूर्यनायक, सूर्यनायक यानी इंद्र, उनके द्वारा आप पूजनीयम है। तो ये ऐसी आप माँ जो सबके द्वारा पूजनीय है। अभी अब देखते हैं कि कमल जो है यह बहुत सूचक ऐसा प्रतीक है, शुद्धता का और पूर्णता का, पवित्रता का, अलिप्तता का, असंगता का, कोमलता का, सौंदर्य का, और प्रसन्नता भी अर्पित करता है। तो ऐसा जो सौंदर्य का प्रतीक है, तो इसमें अर्थ भी बहुत गहरा छुपा है। क यानी नहीं के अर्थ में, और मल यानी दोष, तो जिसमें कोई दोष नहीं है वही है कमल। तो ऐसे कमल जो कीचड़ में जन्मते हुए भी ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर अलिप्त रह करके जो खिलता है, तो ऐसा कमल, और उसमें आप आसीन हो, ये भी एक अर्थ होता है। और सभी देवता गणों को भी ये कमल प्रसन्नता अर्पित करता है, तो हम भगवान की पूजा में भी कमल अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा आदि विष्णु रुद्र द्वारा पूजित, तो सौंदर्य लहरी के श्लोक नंबर 24 में भी इसकी बात आती है कि आपकी आज्ञा से ही, आपके इशारे पर, आपके एक क्षण मात्र की थिरकती हुई आपकी पलकें, आप पलक झपक करती हैं, इसी को आज्ञा समझ करके ये जो पंच कृत्य है, स्थिति, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह, ये सब कुछ घटित होता है। और सदाशिव अनुग्रह करके आपके इस इशारे मात्र को आज्ञा समझ करके फिर से जगत को अनुग्रह करके उत्पन्न करते हैं। दूसरा हम देखेंगे सप्तशती में, तो वहां पे भी ब्रह्मा जी द्वारा रात्रि सूक्त के रूप में, और प्रथम अध्याय में भी ब्रह्मा जी की जो स्तुति है योग माया के प्रति, तो वहां पे भी पूर्ण पूर्ण स्तुति पूजनीय पूजा के रूप में है। उसमें से एक श्लोक में आता है, आप सौम्या हो, सौम्यतर हो, और इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ है विश्व में, उन सबसे बढ़कर आप अत्यंत अधिक सुंदर हो, और आप सर्व स्वरूप हो। तो सत असत सभी पदार्थ, सभी वस्तु की शक्ति रूप आप ही हो। ऐसी स्थिति में आपकी स्तुति कैसे हो सकती है? सात्वम किम स्तूयसे सदा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी स्थिति में हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? कौन कर सकता है आपकी स्तुति? ऐसे अर्गला स्तोत्र में ऋषि जो है विष्णु है, तो वो सप्तशती में कहते हैं कि इंद्राणी पति सद्भावे पूजिते परमेश्वरी, यानी इंद्र के पति यानी इंद्र भी आपको सद्भाव से पूजा करते हैं परमेश्वरी। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके, तो हे अंबिका, कृष्ण द्वारा भी आप शाश्वत भक्ति से पूजित हो। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र, यानी चार जिनका मुख है, ऐसे ब्रह्मा जी द्वारा संस्तुते परमेश्वरी। तो रूपन देही जयन देही यशो देही दुशो जय, यानी हमारे रूप और जय दे करके, हमारे यश दे करके, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कीजिए। तो अब ये चरण की वंदना देव देवता असुर नायक सभी कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर हम करें तो ये इसमें क्या बड़ी बात है, हमें तो करनी चाहिए। जब इतने महान लोग माँ के चरणों की पूजनीय है, उनकी पूजा करते हैं, उनको वंदन करते हैं। अब ये चरण कमलों पर और क्या आगे विशेषण बताए, तो पद्मांकुश और
सुदर्शन लांछनाढ्यम, ये पद्मांकुश ध्वज सुदर्शन लांछनाढ्यम। तो ये सारे जो चिन्ह से आपके चरण जो है वो विभूषित है। उसमें क्या क्या है? पद्म है, अंकुश है, ध्वज है, सुदर्शन है। तो कहते हैं कि जो पद्म ध्वज यानी ये विजय का प्रतीक है, तो ऐसे, और अंकुश और सुदर्शन जो है ये भक्तों की रक्षा के प्रतीक है। तो ऐसे आपके चरणों को प्रातः नमामि, मैं आपको, नमामि में बहुत गहरा अर्थ है, मैं आपके चरणों में अपना अहंकार, अपना कर्तापन, अपनी बुद्धि, अपने आप को मैं अपने चरणों में अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। तो भक्ति, प्रेम और आदर का भाव भी यह नमन प्रकट करता है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि माँ की आराधना का क्रम हमें बताते हैं। पहले कहते हैं कि स्मरण, फिर प्रार्थना, अर्चन, और अब इस श्लोक में वंदन यानी नमन। तो वैसे पूजन के बाद भी हम इष्ट देवता को साष्टांग नमन करते हैं। तो एक भागवत में जो बात आती है, अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने पहुंचते हैं मथुरा से वृंदावन, तो जैसे जैसे नंद बाबा का घर नजदीक आता है, तो वो देखते हैं कि रेत में कृष्ण के बाल पद्म चिन्ह वहां पे अंकित हुए हैं, और उसमें उन्हें ये सारे चिन्ह दिखाई देते हैं, जो सुदर्शन, ये अंकुश, ध्वज वगैरह। तो ये समझ जाते हैं कि ये जो पद चिन्ह है ये तो कृष्ण के, और उनका बड़ा भक्ति भाव था उनके प्रति। तो वो उन पद चिन्हों पर अपने पैर नहीं रखना चाहते, तो रथ से कूद पड़ते हैं और रेत के अंदर अपना लेट जाते हैं, और अपने आप को उस रेत से लपेट लेते हैं। तो इसलिए उन पद चिन्हों का इतना महिमा वहां पे और इन चिन्ह भागवत में भी दर्शाया गया है। तो अब ये चिन्ह जो है वो मोक्ष दिलाने वाले भव सिंधु पोतम ऐसे जहाज हैं। आगे देखते हैं। अब तीनों श्लोकों में माँ के पूरे स्वरूप का वर्णन होने के बाद, आगे के श्लोक में अब माँ के स्वरूप के बाद गुणों का वर्णन करते हैं आचार्य। कहते हैं, प्रातस्तुवे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यंत वेद्य विभवां करुणानवद्यां विश्वस्य सृष्टि विलय स्थिति हेतु भूतां विश्वेश्वरीं निगमवांग मनसाति दूराम। तो कहता है, प्रातस्तुवे, अब मैं स्तवन करता हूं आपको। तो आचार्य ने, देखो, हम जैसे सामान्य जनों के लिए यह अद्भुत प्रातः स्मरण स्तोत्र की रचना की है, जिसमें प्रथम श्लोक में तो माँ के मुखारविंद का दर्शन कराया हमें, दूसरे श्लोक में माँ के बाहु भुजारूपी कल्पलता का आश्रय मांगकर मंगलमय सुप्रभात में माँ के चतुर्भुज स्वरूप और आयुधों द्वारा अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ द्वारा सकल मनोरथों को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। अब तीसरे श्लोक में माँ के चरण कमलों की वंदन और नमस्कार किया है, और चरण कमलों को लांछनाढ्यम कह के माँ की श्रेष्ठता, बड़ाई, आड्यम यानी सर्वश्रेष्ठता, और बड़ाई, ऐश्वर्य, वात्सल्य, ये सारे चीजों का दर्शन कराया। अब आगे इस श्लोक में माँ के गुणों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर माँ को परम शिवाम, ललिताम और भवानीम ऐसे तीन नाम इस श्लोक में दिए गए हैं। तो इन संबोधनों से पुकारते हुए स्तुति का आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे माँ, मैं भक्ति युक्त अंतकरण से आप परम शिवाम यानी पर ब्रह्म रूप ऐसी श्री माता की स्तुति करता हूँ। शिव यानी आप श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र ऐसी शिवम, शिव यानी कल्याणकारी, ऐसी माँ ललिता आप हो, ऐसी पवित्र हो। और ललितम, जैसे आप हमने आगे देखा, माँ का ऐसा एकदम आनंदी, प्रफुल्लित और सहज, सुकोमर, सौम्य ऐसा स्वभाव है, इसीलिए उनको ललिताम कहा गया है। तो ऐसी ललिताम भवानीम, तो यहाँ पे भवानीम, भवानीम में दो अर्थ छिपे हुए हैं। देखो, भव यानी ये भगवान सदाशिव, और भवानी यानी उनकी चैतन्य शक्ति। तो भवानी ये एक सीधा साधा अर्थ है। दूसरा है कि भव यानी संसार के जन्म मरण के स्वरूप, संसार के कारण रूप ऐसे भव, और भवानीम उनकी पत्नी, उनकी शक्ति। तो ये भवानीम हमें इस भव संसार से पार कराने वाली है। दूसरा भव का अर्थ आता है ये
करुणामय स्वामी के जो गुरु थे आनंदनाथ, आनंदानाथ, तो उन्होंने उसका अर्थ ऐसे किया है कि भव आनी, ऐसे विग्रह किया है। तो भव आनी यानी मैं ही शिव हूँ। अब ये थोड़ा हमें अजीब लगता है, ऐसे कैसे इसका अर्थ आता है? तो वो अमृतानंद बताते हैं नाथ की, जो व्यक्ति अपनी शारीरिक मर्यादाओं को पार कर लेता है और शिव से एक रूप हो जाता है, तो वह फिर खुद स्वयं ही भवानी बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में संतों को माऊली कहते हैं, तो ज्ञानेश्वर को माँ का ही रूप मानते हैं, तो ज्ञानेश्वर माऊली वे खुद ऐसे करुणामय आर्द्र माँ रूप बन जाते हैं। तो आचार्य की करुणा से, करुणा तो देखो सर्वविदित है कि तभी उन्होंने ऐसे ऐसे स्तोत्रों हमारे लिए रचना करके रखे हैं कि आने वाली पीढ़ी तक ये स्तोत्रों के गान मात्र से हम भी आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो नाम है भवानी, तो ये इसके इतने ऐसे अर्थ है। अब आता है त्रयंत वेद्य विभवाम। तो त्रयंत, त्रयंत का होता है त्र यानी तीन का अंत यानी अंतिम भाग। तो वेद जो है वो दोनों तरह से अर्थ होते हैं। वेद जो है उसके चार विभाग है, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, तो ये तीन हो गए, और उसका अंतिम यानी उपनिषद। तो इस अर्थ में उपनिषद जो है वो ये त्रयंत का एक अर्थ होता है। दूसरा अर्थ है कि रुक, साम, यजुर, ये तीन वेद है जिसे त्रयी विद्या कहते हैं। इनको भी त्रय कहते हैं, और उनका अंतिम भाग भी उपनिषद। तो दोनों तरह से देखें तो उपनिषद जो ज्ञान कांड है, तो उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि इस जो व्यक्ति ये वेद्य विभवाम, वेद्य यानी ये जो उपनिषद जो है ये वेद्य यानी स्पष्ट करता है, बता देता है, प्रकट करता है, ज्ञात करा देता है। क्या ज्ञात करा देता है? विभवम, विभवाम, विभवाम यानी वैभव, आपका वैभव यानी आपका आपका स्वरूप, आपका ऐश्वर्य। तो वेदांत उपनिषद का तत्व ज्ञान जिनका वैभव स्पष्ट करते हैं, ऐसी, या तो फिर ब्रह्म विद्या के द्वारा जिनका वैभव जानना संभव हो, ऐसी हे माता, दोनों तरह से ले सकते हैं। ऐसी ये माता आप करुणा अनवद्याम, तो आप करुणा से ओतप्रोत हो, आप आर्द्रता से भरे हुए हो, और अनवद्याम यानी दोष रहित, निर्दोष, तो अहेतु की कृपा करने वाली हो। और देखो दया में कुछ अंश जो है तुच्छ भाव समाया है। हम दया सामान्य रूप से अपने से थोड़े नीचे दर्जे के लोग के ऊपर दया दिखाते हैं, जो हम थोड़े से उनसे समर्थ है और सक्षम है, और हमारे से जो कम है उनके प्रति हम दया भाव दिखाते हैं, तो ये उसमें थोड़ा सा अहम भाव आता है। लेकिन करुणा वो है कि जिसको सम समझना, अपने से जैसा अपना आत्मा है ऐसे ही दूसरे का है, ऐसे जो उसके बाद में जो आर्द्रता आती है, जो प्रेम उमड़ता है, जो वात्सल्य आता है, वो उस दया को करुणा कहते हैं। तो ऐसी करुणा संत जनों के पास या तो माँ के पास होती है, तो यहाँ पे वात्सल्यपूर्ण आर्द्रता को करुणा कहते हैं। ऐसी माँ की दोष रहित, ऐसी आप करुणा से ओतप्रोत हो। और दूसरा अर्थ त्रयंतका का यह भी होता, त्रयंत का ऐसा भी होता है कि जो तीनों ये वेद हैं, त्रयी विद्या, उन सब में माँ का पूर्ण वैभव वर्णित है। यानी वेद्याध्ययन से अगर हम माँ की दिव्यता, भव्यता, महानता की समझ प्राप्त होती है, तो ऐसी माँ करुणा करने में अत्यंत उदार है। तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं। आगे कहते हैं विश्वस्य सृष्टि विलय हेतु स्थिति हेतु भूताम, यानी आप इस जगत की, सृष्टि की, संसार की सारी सृष्टि यानी सर्जन करना, स्थिति यानी पालन पोषण करता, विलय यानी उसका लय करने में हेतुभूत कारण रूप हो। विश्वेश्वरीम यानी हे विश्व की ईश्वरी, कहीं कहीं जगह विद्येश्वरी ऐसा पाठ भेद भी आता है। तो विश्वेश्वरीम यानी आप विश्व, हे माँ, आपकी जो तीन शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, और उसके अनुरूप आपकी जो तीन शक्तियां हैं, जो सरस्वती, लक्ष्मी, काली, उनकी भी आप ईश्वरी हो, इसलिए आपके विश्व की विश्वेश्वरी हो। और निगमा, निगम यानी वेद, और वांग मन, वांग मन यानी वाणी और मन से अति दूराम, तो आप वेदों से, वाणी से और मन से अति दूराम यानी आपको
समझ लेना, समझ पाना, आपका वर्णन करना, यह बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद का भी वाक्य प्रमाण देता है, यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि हे माता, आपका वर्णन कर पाना, हालांकि ये कहते हैं कि वेदों में आपका वर्णन लिखा है, लेकिन वो भी पूरी तरह से आपको प्रकट नहीं करते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, नेति नेति कह करके चुप हो जाते हैं। नेति नेति यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन क्या है यह कोई वेद भी नहीं बता पाता है। तो ऐसे अगर वो भी चुप हो जाते हैं, तो हे माता, मनुष्य की तो क्या औकात है, क्या हैसियत है, हम कैसे आपका वर्णन कर सकते हैं, आपके गुणों का महिमा गान कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य की, यानी कि मेरी वाणी और मन तो आपके तक पहुंच ही नहीं पाती, अति दूरम, ये हमारे लिए बहुत दूर की बात है। वर्णनातीत हो, आपके स्वरूप में अवगान करना, ये हमारे लिए अति दूर की बात है। तो ऐसी माँ का मैं स्तवन करता हूँ। तो देखो कितनी हिम्मत है, कहते हैं एक तरफ से कहते हैं कि मैं फिर भी ऐसे स्वरूप का मैं स्तुति करता हूँ। तो मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं, मुझे ये जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, और इसीलिए मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। तो यानी जिसे सिर्फ अपने स्वानुभव से ही जाना जाता है, जैसे शिशु के हृदय में, हृदय को माँ जानती है और माँ के हृदय को सिर्फ उसका बच्चा ही जानता है, ऐसे आप वन और वाचा से तो अतीत हो, लेकिन अनुभव से, अंतःकरण से आपको हम जान पाते हैं, इसीलिए मैं स्तुति करता हूं आपकी। अब आगे का श्लोक आता है कि अगर आप आचार्य का कहने का भाव यह है कि अगर आप उनका स्वरूप भी नहीं जानते हो, उनके गुणों को भी नहीं जानते हो, लीला को भी नहीं जानते हो, तो यह सरल उपाय, यानी इस जो 5वें श्लोक में बताया है, यह सबसे बड़ा यज्ञ है, नाम का महिमा बताया है यहाँ पे। तो प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्य नाम, कामेश्वरी कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति, श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति, वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति। तो कहते हैं जब माँ के स्वरूप को जानना असंभव है, अशक्य है, तो वाणी से वर्णन करना भी नहीं बन पाता है, मन से भी परे है। तो इस अंतिम श्लोक में आचार्य, सभी संतों ने जो प्रमाणित किया हुआ है, सरल सुलभ सुगम, ऐसा सुलभ ऐसा उपाय बताते हैं कि हे माँ ललिता, मैं प्रातः काल में आपके पुण्य कारक नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। प्रातः वदामी, वदामी यानी मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मुखों से उच्चार कर रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, आपके नामों का पाठ कर रहा हूँ। क्या क्या नाम? ललिते तव पुण्य नाम। कौन से ललिते, आपके कौन से पुण्य नाम है? तो जे जे और नारद भक्ति सूत्र में भी बताया है कि जहां मेरे भक्त नाम गुणों का कीर्तन करता है, तो हे नारद, वहीं मैं हमेशा वास करता हूँ। तो एक नामदेव का यहाँ महाराष्ट्र में, ऐसे तो बहुत सारे अभंग है, लेकिन ये मुझे ज्यादा पसंद है। तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, देव विठ्ठल, देव पूजा विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, माता विठ्ठल, पिता विठ्ठल, बंधु विठ्ठल, गोत्र विठ्ठल। तो यहाँ पे नामदेव महाराज बोलते हैं कि सब कुछ विठ्ठल है, एक विठ्ठल नाम पकड़ लिया तो उसमें सारा कुछ समा गया था, नाम की इतनी महिमा बताए। और आखिरी में कहते हैं, नामा म्हणे माझा विठ्ठल सापडला, मैंने विठ्ठल को पा लिया है, पकड़ लिया है, मेरी पकड़ में आ गया है। तो किससे? नाम के आधार पे। तो यहाँ पे ये इतना छाती ठोक के कह सकते कि मुझे विठ्ठल मिल गया है। तो कि ललिता जैसे सहस्त्र नाम में माँ के 1000 नाम है, ललिता त्रिशती में 300 है, ललिता अष्टोत्तर शत में 108 है, और खड़गमाला में 102 है, सौंदर्य लहरी में 100 श्लोक है। इन सभी नामों में एक एक में माँ के अलग अलग गुण, माँ की कृपा, माँ की लीला, चरित्र, महिमा, ऐश्वर्य, वरदान, और सारा ऐसा भाव छिपा हुआ है। और ये सारे मंत्र रूप नाम है। तो जैसे राम नाम एक तारक मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र में भी भगवान शिव जी खुद पार्वती से कहते हैं कि यह एक नाम, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो हे वरानने, हे सुंदर मुखी पार्वती, विष्णु सहस्त्र के सहस्त्र नाम के तुल्य एक राम नाम है। तो पश्चिम की बात कुछ और है, वो वहां तो एक प्रसिद्ध वाक्य है कि व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है।
अलग संदर्भ में है, लेकिन यहाँ पे भारत में जो है हम भगवान का मूर्ति रूप मंत्र रूप मानते हैं नाम को, और नाम से ही हम नामी तक पहुंच सकते हैं, और नाम में नामी समाया हुआ ये, इसलिए भक्त कलिकाल में अपनी रुचि अनुसार अनेक नामों से माँ को पुकारते हैं, आराधना करते हैं। हमारी संस्कृति की यही विशेषता है। तो यहाँ पे डोंगरे जी महाराज भी कहते थे कि 13 करोड़ नाम जप करने से देवता प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और समर्थ रामदास स्वामी ने तो यह बात सिद्ध करके दिखाई थी। उन्होंने राम का साक्षात्कार किया था, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे और जिन्होंने दास बोध लिखा है। तो अब आचार्य अलग अलग नामों से माँ की आराधना कर रहे हैं। पहले कहते हैं कामेश्वरी, तो ललितोपाख्यान ब्रह्मांड पुराण में चिदंगनी कुंड से उत्पन्न महात्रिपुर सुंदरी की बात आती है, और वो जो है वो कामेश्वर के साथ विवाह करती है, इसलिए उनका एक नाम कामेश्वरी है। और ये कामेश्वरी को एक अर्थ में ऐसे भी जान सकते हैं कि ये सब कामों की यानी कामनाओं की ईश्वरी है। तो हे माँ, आप सकल कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो। तो ऐसे हमारे भी इच्छाओं को और हमारी आकांक्षाओं को, हमारी कामनाओं को आप संयमित रखना, ऐसी शिक्षा भी ये कामेश्वरी हमको देती है। तो अंत में हमें ये इन कामनाओं से भी पर होना है। तो हे माँ, आप काम को और साधक को शिस्त में रखते हो। तो ये आप इन सब की श्री यंत्र में भी बिंदु जो आखिरी का चक्र है वहां पे ये अधिष्ठात्री है, तो वहां पे वो कामेश्वर के साथ सामरस्य में विराजमान है। तो हमारे सहस्त्रार में भी कामेश्वरी कामेश्वर के साथ विराजमान है। तो ये कामेश्वरी उनका एकदम सुंदर मधुर ऐसा नाम है। दूसरा दूसरा नाम आता है कमलेति। आप त्रैलोक की मूर्तिमंत लक्ष्मी हो, इसलिए कमला हो। और माँ का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र के द्वारा कोई भी साधक, कोई भी भक्त बिना दीक्षा से भी श्री यंत्र की पूजा कर सकता है। तो आप कमल में निवास करती हो, कमल की तरह ऊर्ध्वगामी वृत्ति की प्रदाता हो, तो साथ में हे माँ, आप सभी को आनंद प्रदान करने वाली हो और ऐश्वर्य प्रदाता हो, सकल संपत्ति और सकारात्मकता प्रदान करने वाली हो, ऐसी आप कमला हो। तो इसीलिए आपको कमला कहते हैं। और महेश्वरी थी, महेश्वर की सहचारिणी, सहलीला सहचारिणी, तो इसलिए महेश्वरी है। यह स्वरूप क्रोध का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो हमें क्रोध और हिंसा को काबू में रखना भी ये महेश्वरी सिखाती है। फिर आगे आता है श्री नाम। श्री शांभवी थी, श्री यानी मांगल्यदायी। श्री हम ऐसे सौभाग्यदायक, मांगल्यदायक, महाराष्ट्र में तो श्री ये गणपति के लिए भी प्रयोजित किया जाता है। आगे कहते हैं शांभवी। शांभवी यानी शंभु यानी शंकर, श्रम करोति इति शंकर, उनकी पत्नी यानी शांभवी। दूसरा आता है शम, और उसके साथ भू यानी निर्माण होना, तो जिनके चरणों से जगत का निर्माण हुआ है, ऐसा शंभु, और उनकी चैतन्य शक्ति यानी शांभवी। शांभवी मुद्रा भी होती है। तो अमृतानंद कहते हैं कि शांभवी मुद्रा किसे कहते हैं, जब आप किसी वस्तु को देखते हो, देखते हुए भी नहीं देखते हो, वस्तु आपकी नजर दृष्टि जो है वो वस्तु और आपके बीच में ही कहीं रुक जाती है, आप किसी अलग विश्व में खो जाते हो। और तब अगर कोई आकर के बीच में आपको पुकारता है, आपके आपके सामने से गुजर जाता है, तो भी आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब कोई ऐसे हाथ करता है कि अरे कहाँ हो, तब करके हम ध्यानावस्था से भंग होकर के इस जगत में आते हैं। तो ऐसी शांभवी मुद्रा यानी आंखें खुली पलकों के होते हुए भी कुछ ना देखे और माँ के अंदर उस विश्व में खो जाए, इस तरह से माँ की आराधना करनी चाहिए, उसको अमृतानंद शांभवी मुद्रा कहते हैं। ऐसे श्री विद्या को भी शांभवी विद्या कहते हैं। तो ऐसी शांभवी, आप शांभवी हो, इतने सारे अर्थ शांभवी में से निकलते हैं। फिर आगे आता है जगताम जननी, जगत की आप जननी हो, माता हो, आद्य शक्ति हो, मूल माया हो। परा, परा यानी श्रेष्ठ, तो उत्कृष्ट, ऐसी सबसे सर्वोत्कृष्ट हो। और परावाणी भी है, तो चार वाणी जो है परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, उसमें आप परा यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म ऐसी परा हो। आगे कहते हैं वाग देवते थी, तो वाणी की देवता हो, तो आप वाणी की सिद्धि भी देती हो और हर एक प्रकार की, चार प्रकार की वाणी का नियमन भी करती हो। अब हर एक पक्षी, पशु पंखी, जीव जंतु सब कुछ ना कुछ आवाज तो करते ही है, कुछ ना कुछ बोली तो बोलते हैं, लेकिन उसमें वाणी नहीं होती। उनमें ध्वनि होती है लेकिन वाणी नहीं होती। ये वाणी जो है सिर्फ मनुष्य को वरदान मिला है। तो इसका उपयोग हमें माँ का आभार व्यक्त करने हेतु, उनके कार्य करने हेतु,
और उन्हीं के गुणगान गाने हेतु करना है। ललिता सहस्त्र नाम में नाम आता है मातुर का वर्ण रूपिणी। खड़गमाला के प्रत्येक चक्रों में श्री यंत्र में बीज मंत्रों के रूप में ये वर्ण के रूप में अधिष्ठित है। हमारे शरीर रूपी श्री यंत्र में प्रत्येक ऊर्जा केंद्र में षट चक्रों में भी माँ वाग देवता रूप से बसी है। ऐसी आप प्रत्यक्ष विद्या की देवी सरस्वती हो, तो वाणी देकर हमें माँ ने मनुष्यत्व दिया है, तो बस इसलिए आप वाग देवता हो। और वचसा वदामी, लेकिन वचसा हमें वाणी से वैखरी रूप से इन नामों को जोर से वदामी बोलता हूं। और त्रिपुरेश्वरी थी, तो त्रिपुर क्या क्या है, तीनों लोक की आप ईश्वरी हो। इन त्रिक को आप अनेक रूप से दर्शाया जाता है, जैसे कि हमारी चेतना की अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हमारे शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ऐसे हमारे तीन काल है। हमारा जीवन का भूत, भविष्य, वर्तमान जिनको ज्ञात है, उनकी जो ईश्वरी अधिष्ठात्री है, तीन लोग जो है स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, या इन सभी की आप स्वामिनी हो, तो इसीलिए आप त्रिपुरेश्वरी थी इस नाम से भी आपको जानते हैं। तो आपको हम प्रातः वदामी, मैं आपको इन सब नामों से आपका स्मरण करते हैं। तो अब आचार्य हमें यहाँ देखो कितना सरल उपाय बताते हैं कि अगर आप ललिता सहस्त्र नाम के 1000 नामों का स्तवन नहीं कर पा रहे हो, खड़गमाला के 102 नाम का भी नहीं कर पाते हो, आपसे नहीं बन पा रहा है, सौंदर्य लहरी या कल्याण वृष्टि स्तोत्र का भी पाठ नहीं कर पा रहे हो, तो इन 5 श्लोक द्वारा माँ के इन 12 नाम ललिता, परम शिवा, भवानी, विश्वेश्वरी, कामेश्वरी, कमला, माहेश्वरी, शांभवी, जगताम जगती, जननी, पराम, श्री, वाग्देवता, त्रिपुरेश्वरी, इन के द्वारा प्रातः वंदना स्तुति कर सकते हैं। तो इसलिए हमको आचार्य प्रेरणा दे रहे। तो आरंभ में कहते हैं कि बौद्धिक स्तर पर आप स्मरण से माँ को आराधना कीजिए, बाद में मानसिक स्तर पे वंदना से, और अंत में वाचा रूप से शारीरिक स्तर पर मुख से सतत नामोच्चारण। यह क्रम आचार्य हमें बताते हैं। अब आखिरी का जो श्लोक है, आज थोड़ी ज्यादा समय मर्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं स्तोत्र पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। लेकिन छठा फलश्रुति का श्लोक भी आज ही देख लेते हैं। यह अंतिम श्लोक में इसमें फलश्रुति बताते हैं। यह श्लोक पंचकमिदं ललितांबिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विमल सौख्यम अनंत कीर्तिम। तो यहाँ पे कहते हैं यह श्लोक पंचकमिदम, ये जो हमने 5 श्लोकों का पंचक का बना हुआ, ये जो 5 श्लोकों से बना हुआ पंचक ललितांबिकाया, ललितांबिका का जो हमने देखा अभी, तो ये कैसा है, सौभाग्यदम, ये सौभाग्य देने वाला है। तो ये प्रातः काल में जो इसका सुललितम पठती प्रभाते, जो प्रभात में प्रातः काल में जो इसको पठन करेगा, ये सुललितम सौम्य है, बहुत ही आकर्षक, लालित्यपूर्ण है, कोई कठिन शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसा जो माँ का जैसा स्वरूप सौम्य है, ऐसा ही ये स्तोत्र भी सौम्य है और सौभाग्य देने वाला है। तो क्या उसका फल प्राप्त होगा, तो दूसरे चरण में बताते हैं। तस्मय ददाती ललिता, ललिता उनको ददाती देती है, क्या देती है, तो झटीती प्रसन्ना, झटीती यानी तुरंत एकदम अविलंब उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, और क्या देती है, तो विद्या। तो माँ के वैभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर कोई प्रार्थना रूप इस 5 श्लोकों का प्रातः काल में गायन करेगा, तो माता उन्हें तुरंत उनके ऊपर झटिति प्रसन्ना, उनके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। और क्यों, क्योंकि यह सौभाग्यदायक ऐसा है, और आगे जो पहली लाइन में बताया, और ये लालित्यपूर्ण भी है। तो ऐसे प्रसन्न होकर पहला वर माँ क्या देगी, विद्याम, विद्याम अर्थात आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, अपने स्व का ज्ञान। यानी जो साधक प्रातः काल में आंख खुलने से पहले ही माँ का स्मरण करेगा, माँ को याद करेगा, उसको माँ सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्रदान करती है। प्रातः काल में हमारा मन शांत होता है, वृत्ति रहित होता है, ऐसा शुद्ध पवित्र मन, अंतःकरण माँ की आवाज, हमारे भीतर की आवाज, ये सुनने में सक्षम होता है। ऐसा साधक ये विद्या प्राप्त करने में अधिकारी बनता है। तो यह तभी ब्राह्म मुहूर्त का इतना ज्यादा अधिक महत्व शास्त्र में बताया गया है। प्रातः काल के कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि ऐसे पूरे दिन भर में हमारी एक दाहिनी ये पिंगला और बाई इड़ा, यानी ये दोनों जो नॉस्ट्रल
श्वासोश्वास की गति जो होती है, यानी सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला से ऑल्टरनेट के बाद एक ऐसे क्रमशः चलती रहती है हमारी प्रक्रिया। तो लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि जब ये दोनों पथ छोड़ करके जो ऊर्जा जो है वो सुषुम्ना तीसरी नाड़ी से होकर के सीधे सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो उस वक्त ब्रह्म ऐसा जो उच्च कोटि का ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है चिंतन करने से, ध्यान करने से। तो कहते हैं कि ऐसे प्रातः काल में जो आपका स्मरण जब ध्यान करेंगे उसका महिमा ऐसा अनोखा है कि उसको आप विद्या देंगे। सौख्यम यानी वैभव, विमल सौख्यम, विमल मल रहित यानी अधिक निरतिशय शुद्ध, ऐसा ऐसा जो अनंत आनंद है, ऐसा सौख्यम आनंद, अनंतम अनंत कीर्तिम। तो सामान्य व्यवहार में हम सुख जब हम पाते हैं तो किसी न किसी दुख पर वो आश्रित होता है और अवलंबित होता ही है। आप इस पर चिंतन करें, हमको जो भी सुख प्राप्त होता है उसके पीछे किसी न किसी की हिंसा छुपी हुई होती है, जाने या अनजाने। तो कोई भी ऐसा निर्दोष सुख नहीं होता है। तो व्यक्ति को हमेशा दुख मिश्रित सुख ही प्राप्त होता है। तो ऐसा शुद्ध सुख एक ही है। अगर हम स्वयं को जान ले, स्वयं को पाले, तो आत्म सुख का पाना, तो गीता में भी कहा आत्मैव आत्मानाम तुष्ट, ऐसा सुख माँ की कृपा से प्राप्त होता है। यानी बाहर कोई भी परिस्थिति हो, अंदर भीतर सदैव प्रसन्नता बनी रहती है, और उसी को कहते हैं विमल सौख्यम। यानी ऊंच नीच आते रहते हैं मेरे कर्मों के हिसाब से जो भी हमें मिलता है, लेकिन हम प्रसाद बुद्धि से कि माँ का दिया हुआ है ऐसे उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर ये विमल सौख्यम बना रहता है। प्रसाद बुद्धि से प्रसन्नता बनी रहती है। अनंत कीर्तिम, कभी भी समाप्त न होने वाली ऐसी कीर्ति। यह अंतिम पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगत में लोग स्वार्थ बुद्धि से कभी कभी हमारे समक्ष हमारी कीर्ति गुणगान करते हैं, हमें खुशामद करते हैं, बखान करते हैं, लेकिन ये प्रसिद्धि कभी कभी हमारी पद की वजह से, पैसे की वजह से, बुद्धि की वजह से, अलग अलग या अपना कुछ काम निकलवाना हो इस वजह से भी हो सकती है। लेकिन सच्ची कीर्ति यह है कि जो व्यक्ति जब हाजिर ना हो और उसके जाने के बाद भी उसके बारे में जो उद्गार निकालते हैं, गौरव को गौरव से उसको याद करें, ये सच्ची कीर्ति है। तो ऐसी कीर्ति किसको प्राप्त है? जैसे कि संत जन ने, तो ऐसे कितने राजा महाराजा आए और चले गए, लेकिन संत जन जो हैं, सच्चे अनन्य भक्त हैं, जिनका शरीर अभी शांत होने पर, अभी हमारे बीच ना रहने पर भी, हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी महिमा आज भी बरकरार है। तो लोग उनके कार्यों को याद करते हैं, बखान करते हैं, उनके उपदेश का अनुसरण करते हैं। तो ऐसी कीर्ति प्राप्त करने के लिए हे माँ, हमसे ऐसे कार्य घटित हो जिसकी सुगंध कायम रहे, और ऐसे हमें कार्यों में निमित्त बनाना। तो ये माँ साधक को ऐसा ही वर देती है, ऐसे कार्य उनके द्वारा खुद करवा लेती है जिससे उनकी कीर्ति शाश्वत बनी रहे। तो माँ की कृपा से हम सबको जीवन में ऐसे ही कार्यों में माँ प्रेरित करती रहे, निमित्त बनाने का अवसर हमें प्राप्त कराएं, और जैसे माँ के भक्त के रूप में हमारी भी कीर्ति बनी रहे। जैसे ज्ञानदेव महाराज, रामकृष्ण परमहंस, मीरा, तुलसी, नरसी, ऐसे अनेक संत महात्माओं, इनकी कीर्ति आज भी शाश्वत है। जैसे शंकराचार्य, जिनके हम इतने स्तोत्रों का पठन अभ्यास करते हैं, तो उनकी भी कीर्ति आज तक कायम है। तो ऐसे ही अनंत काल तक आगे भी लोग उनको याद करेंगे। यही प्रार्थना माँ को करते हुए, माँ के चरणों में आज का सत्संग अर्पण करते हुए इस आज के सत्संग को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं शांति मंत्रों के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जागृति बहन का आभार, मीर भाई का आभार, और आप सभी माँ के प्रेमी साधक गण का आभार। फिर से सबको मकर संक्रांति पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। जय बहुत माता। बहुत धन्यवाद चेतना बहन। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ऐसे भगवान शंकराचार्य का अद्भुत दिव्य स्तोत्र ललिता पंचरत्न, ललिता पंचकम का हम सभी ने श्रवण किया है। जैसे आपने बताया, त्रिशती हो या फिर ललिता सहस्त्र नाम हो, उन सब का सार रूप यह स्तोत्र है। तो बहुत ही आनंद पूर्वक, जिसमें नाम की भी महिमा है, बहुत सारी महिमा है माँ भगवती की, जिसका हमने
माँ भगवती की कृपा से आपके माध्यम से श्रवण किया है। ऐसे ही हम आगे भी श्रवण करते रहेंगे। सभी को हम मकर संक्रांति की अभी से शुभकामना दे रहे हैं। सोमवार को मकर संक्रांति है। और दूसरी भी एक सब को बात कर दे कि गुरुवार से हम श्रीमद् रामचरितमानस का मास पारायण करने जा रहे हैं। तो भगवत कृपा से आप सब भी उसमें जुड़िएगा और हो सके उतना ज्यादा लोगों को भेजिएगा, ताकि जो भी कर सके वो अनुष्ठान के रूप में रामचरितमानस का मास पारायण अवश्य करें। आइए सत्र को विराम की ओर ले जाए और सभी वैसे साथ भी मिल इस करके 22 तारीख भगवान को राम की क्या। प्रतिष्ठा हो ही जा रही है। तो उसी अवसर पे हम ये पारायण करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारा उनको एक पूजन ही हो रहा है उनके चरणों में। तो ये बहुत जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, बस भगवान की पिछला कृपा। सत्र थोड़ा सौंदर्य लहरी का हैवी हुआ था, बहुत लोगों का ऐसा लगा था। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ये छोटा सा स्तोत्र बीच में ले लिया, लेकिन ये भी उससे जुड़ा हुआ ही है। जी जी जी। चलिए तो हम सभी साथ मिल करके भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पार्वती पतये पतये हर 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 पार्वती पते हर महादेव। तिलगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, ऐसे हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं। माझा तिल सांडू नका, माझ्याशी कधी भांडू नका। हर। गोड